अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। मोबाइल की बैटरी ज़रा लो है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आई हैं। बेशक ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, लेकिन ये सुनिएगा कि 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक तनख्वाह है, जो कि बड़ी अच्छी तनख्वाह है। तो मेरे ख्याल से जो लोग भी इनके ऊपर एलिजिबल हैं उन्हें अप्लाई करना चाहिए। कुछ सीट्स ऐसी हैं जिनके अंदर हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, बट कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर हर शख्स अप्लाई कर सकता है। आप उसके ऊपर एलिजिबल हो जाते हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तनख्वाह आपको बहुत कम जगहों पर ही मिलेगी। 1.5 लाख से 4.5 लाख, और इतनी बड़ी तनख्वाह जब आपको मिलती है तो आपको ऑफकोर्स काम करने में मज़ा आता है। थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोग्राम है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और ये किस चीज़ के लिए हायरिंग हो रही है जी? हायरिंग ऑफ स्टाफ फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम। बच्चों को जो खाना वगैरह दिया जा रहा है, दूध वगैरह दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट्स में, स्कूलों में, मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, तो उसके लिए ये हायरिंग की जा रही है। फिलहाल किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हायरिंग की जा रही है ये देख लीजिए। भावलनगर, भक्कर, डीजी खान, लिया, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजरपुर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है हायरिंग की जा रही है। इन स्कूलों के अंदर आपको काम करना होगा, लेकिन ये ओवरऑल पंजाब के तमाम लोग ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स की कोई कैद यहाँ पर नहीं लगाई गई। मज़ीद हम नीचे चलकर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर है, नोमा स्केल है, PPS 9। ये BPS 9 नहीं, PPS 9 है, यानी प्रोजेक्ट पे स्केल 9। ये BPS में तकरीबन 19वें ग्रेड के बराबर हो जाता है। BPS के 19वें के बराबर हो जाता है, 18-19 के बराबर। अब मांगा क्या है? मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए। 16 साल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो मैनेजमेंट साइंसेज में हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या सोशल साइंसेज में हो, ह्यूमैनिटीज़ में, या इक्विवेलेंट। मतलब कोई आर्ट्स की डिग्री आपके पास है ना, वो सोशल साइंसेज में आ जाती है। MBA की है तो वो मैनेजमेंट की हो गई, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटीज़, साइंस वाले इसके ऊपर एलिजिबल नहीं होंगे, तो यही डिग्रीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने मास्टर्स इन एजुकेशन किया हुआ है तो वो भी इसके ऊपर एलिजिबल होगा। अब एक्सपीरियंस की अगर बात करें बेटा, नीचे मैं सैलरीज भी इनकी बताता हूँ आपको एक एक करके। मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और कम से कम 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड IT टूल्स वगैरह आपको चलाने आने चाहिए। कोई इनके अंदर आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, बस इनके अंदर आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, आपको चलाने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें तो डाटा एनालिस्ट की सीट है, PPS 8, यानी 18वें ग्रेड के ये बराबर है। ये भी एक सीट है और ये लाहौर बेस्ड सीट होगी। यहाँ पर आपको 16 ईयर्स की जो डिग्री चाहिए बेटा, वो कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, स्टैट या इससे रेलेवेंट फील्ड्स जो हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कंप्यूटर स्टैट वालों की सीट है, आप सारे इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए, और प्रोफिशेंसी चाहिए एक्सेल में, SQL में, पाइथन वगैरह में, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली पोस्ट की बात करें तो डाटा इंजीनियर है, ये 8वां ग्रेड है, यानी कि PPS 8 है, और वैसे ये ग्रेड 18 के बराबर है। ये भी एक सीट है, लाहौर बेस्ड सीट होगी। 16 साल तालीम चाहिए, ये भी कंप्यूटर, डाटा साइंस और स्टैट वालों की सीट है। सॉरी, बट आगे आप लोगों की भी सीटें आ रही हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस वही चाहिए आपको यहाँ पर भी। सॉरी। उसके बाद डिविजनल कोऑर्डिनेटर, आप डिवीजन लेवल के ऊपर जब काम करेंगे तो आपका PPS 7 होगा, यानी कि 17 ग्रेड की इक्विवेलेंट ये सीट होगी। 4 सीटें हैं इसके अंदर, और ये भी लाहौर बेस्ड होगी, लेकिन आप डिवीजन लेवल पर काम करेंगे। मिनिमम 16 ईयर्स। कुछ नहीं कहा गया कि 16 ईयर्स में आपको कंप्यूटर चाहिए, मैथ्स चाहिए, उर्दू चाहिए। आपके पास कोई भी डिग्री है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। कोई भी डिग्री है, आप एलिजिबल हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए, और वेरीफाइबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कोई गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं, कोई प्राइवेट आपका एक्सपीरियंस भी है तो आप कोऑर्डिनेशन का आपने काम किया है, मैनेजमेंट का काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का किया है, आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस के अंदर आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। डिग्री हो या ना हो, एक्सपर्ट काम आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल का प्राइवेट एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। देन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, ये PPS 6, यानी 16 ग्रेड के इक्विवेलेंट ये हो जाती है। इसके अंदर 8 सीटें हैं, और कंसर्न जो आपका CEO ऑफिस होगा ना आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप राजनपुर के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है
तो राजनपुर का जो सीईओ ऑफिस होगा वहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर मुल्तान के अंदर भी सीट कभी बनती है तो मुल्तान के अंदर आपको, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सीईओ ऑफिस होगा वहाँ आप काम करेंगे। इसके लिए भी 16 साल आपको तालीम चाहिए और वही रिक्वायरमेंट है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और एमएस ऑफिस के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फर्दर आगे हम चलते हैं। तहसील कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर भी जो है ये डिप्टी डीओ के ऑफिस में बैठेगा, ये सीईओ के ऑफिस में नहीं बैठेगा, डिप्टी डीओ, क्योंकि डिप्टी डीओ का जो ऑफिस होता है बेटा वो तहसील लेवल पर ही काम करता है और यहाँ पर भी आपको 16 साल तालीम चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। वही 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है, अगर आप इनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो www.pesrp.edu.pk के ऊपर जाकर आप अप्लाई करेंगे एंड अटैच ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन, CV, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अगस्त 10, 2025। अगस्त 2010 के बाद आपकी एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जिस तरह असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर पे आपने अप्लाई किया था और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे कोरियर सर्विस के ज़रिए इस पते के ऊपर, ठीक है। फॉर डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स बेस्ड पोजीशंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद डोमिसाइल ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसके अंदर ये जो सीटें हैं ना, ये जो सीटें हैं ये वाली आखिरी 2 सीटें, ये चूंकि डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल की हैं तो यहाँ जो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं को सिलेक्ट किया जाए, आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है बट उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो अप्लाई आप सारे कर सकते हैं अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं और ये तो हैं ही लाहौर बेस्ड सीटें, बड़ी सीटें, तगड़ी सीटें हैं, तो इनके ऊपर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर है वो PPS 9 है, एक सीट है, 4 लाख आपको लमसम सैलरी मिलेगी बेटा इसके लिए। डाटा एनालिस्ट की बात करें, 8वां स्केल है PPS में, एक सीट है, 2.5 लाख सैलरी होगी। डाटा इंजीनियर PPS 8, एक सीट, 2.5 लाख सैलरी होगी। डिविजनल कोऑर्डिनेटर PPS 7 4 सीटें हैं, 2.5 लाख सैलरी होगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 8 सीटें, 1,57,500 सैलरी होगी। और तहसील कोऑर्डिनेटर ये PPS 6 है, 30 सीटें हैं, 1,57,500 इसकी सैलरी होगी। मतलब सब में ही तनख्वाह 1.5 लाख से ऊपर है। तो अगर आप 16 ग्रेड के ऊपर भी यहाँ PPS 6 पर भी सिलेक्ट होते तो आपको तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर सैलरी मिलेगी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त सैलरी है। अब बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट कितने अरसे का है। तो देखिए कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है ना वो कम अज़ कम 1 साल का तो ज़रूर होता है, ठीक है, कम अज़ कम। अब जब तक इनकी गवर्नमेंट है कम अज़ कम तब तक तो ये प्रोजेक्ट चल लेंगे। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। और जो लोग पहले से गवर्नमेंट सर्विस में हैं अगर वो जाना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल जिनके पास जॉब नहीं है और प्राइवेट को एक्सपीरियंस है उनको ज़रूर इनके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। एक बेहतरीन मेरे ख्याल से चांस है, सैलरी बड़ी अच्छी है और जब तक इतनी सैलरी आपको मिलेगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अप्लाई करने का तरीका यही वेबसाइट है, इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।